हेलो दोस्तों, राम राम। क्या हो? सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। दोस्तों, थार श्याम गोस्वामी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों लेके आ गया आप राजस्थान का मुगल संबंध और संबंधित आ गया राजपूत और मुगलों संबंध लेके आ गया। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट टाइम बना रही हो और ताने वीडियो लास्ट के अंदर सारा ट्रिक बताऊंगा कारण थे अपना चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो लास्ट टाइम बना रही हो। आज को पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान यानी कि मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कौन हो? वो राजा बारहमल कछुआ। क्योंकि 1562 ईस्वी में जोधा बाई का विवाह अकबर से हुआ। आ बात हुई खानवा को युद्ध 1527 में किन के बीच हुए? वो हो महाराणा सांगा व बाबर के बीच में, यानी कि महाराणा सांगा वर्सेस बाबर में राजपूत संघी पराजित खतरे। और अगले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। आज आप हल्दी घाटी युद्ध में 1576 में मुगल सेना का सेनापति कौन हो? वो मान सिंह कछुआ, यानी कि आमेर के मान सिंह के नेतृत्व में यह किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें आप मेवाड़ मुगल संधि 1615 किन के बीच हुई? वो के बीच में हुई? अमर सिंह व जहांगीर के बीच में, यानी कि जहांगीर के पुत्र खुरम का ने यह संधि क्या कण करी? जहांगीर के पुत्र खुरम का। अगले क्वेश्चन की बात करें मेवाड़ मुगल संधि 1615 की मुख्य शर्त क्या थी? बाई के मेवाड़ के विशेष चुटियान मारना मुगल दरबार में हाजिर नहीं होंगे। ये मुख्य शर्त है कारण ऑप्शन नंबर बी अपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें गिरी सुमेल युद्ध 1544 में किन के बीच हुआ? वो हो का कहीं कहीं बीच में मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में। और मैंने एक बात भी की, शेरशाह जीता पर कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंद खो देता, यानी कि मैं मेरा मुट्ठी भर बाजरे खातर मेरी बात खो दें तो हिंद खो दें तो, यानी कि वो युद्ध में हार जान तो और वो अपनो राज आपको राज खो दें तो। अगले क्वेश्चन की बात करें द्विवेद युद्ध 1582 की विशेषता क्या है? वो है कि प्रताप की जीत और मेवाड़ को मेरा तन, यानी कि प्रताप की तो जीत हुई, यानी महाराणा प्रताप की बात होने वाली है। तो प्रताप ने मुगल सेना को हराकर मेवाड़ का बड़ा भाग वापस लिया, यानी कि बड़ो भाग, यानी कि वो एक बड़ो क्षेत्र बाप को पाछो ले लिया। आगे बात का राजा मान सिंह ने कछुआ राजा मान सिंह सिंह कछुआ ने अकबर के लिए कौन सा सूबा वो गुजरात भी सूब्यो, बंगाल भी जीत्यो, बिहार उड़ीसा काबुल, यानी कि सारा का सारा जीतेंगे कारण ऑप्शन नंबर डी आप लोग के जगह सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? वो का जजिया कर पुण्य लगा देनो आबिबाती, सारूमती विवाह प्रकरण आबिबाती, मंदिर तोड़नो आबिबाती, सारा का सारा के का औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच संघर्ष का मुख्य कारण है माने जाएंगे कारण ऑप्शन नंबर डी आप लोग के जगह सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 है का महाराणा मारवाड़ व अंग्रेज औरंगजेब का अधिकार कब हुआ? वो मारवाड़ औरंगजेब को अधिकार कब हुआ? मारवाड़ पर वो जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 के बाद। अभी बात सही है। अजीत सिंह के जन्म पर आ भी बात सही है। दुर्गादास राठौर के विद्रोह पर आ बात गलत है, यानी कि ए भी दोनों हो जाएगा कारण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि उत्तराधिकारी युद्ध का चला और 30 साल तय चालियो कब तय चालियो दोस्तों? 30 साल तय। आगे क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आज को का राजपूत का संघर्ष किस बादशाह को कहा जाता है? यानी कि संरक्षक कैन कहे जब वो है अकबर ने कहे जा। क्यों कहे जाएगा? सुलह है कुल नीति मित्रता, यानी राजपूत नीति बने अपनाई। आगे बात करें। आज को अगला क्वेश्चन आगे को मुगल मनसब मनसबदारी व्यवस्था में सर्वोच्च मनसबे पाने वाला राजपूत कौन हो? वो मान सिंह 7000 जात आ भी बात सही है। मिर्जा राजा जय सिंह आ भी सही है और जसवंत सिंह 7000 आ भी सही है, यानी कि तीनों व तीनों अब 7000 मनसबा पाने वाला व्यक्ति। आगे बात करें क्वेश्चन की अगले कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन था? महाराणा प्रताप को घोड़ों का नाम हो चेतक हो, चेतक नाम बने महाराणा प्रताप की युद्ध में जान ने बचाई। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब के लिए किसको पराजित किया? बोकन करो शिवाजी ने करो और पुरंदर की संधि करी के करी शिवाजी ने पराजित करके पुरंदर की संधि कर ली। अगले क्वेश्चन की बात करें। दुर्गादास राठौड़ का संबंध किस से है? वो क्यों है? अजीत सिंह मारवाड़ की गद्दारी
गद्दी दिलवानू आ भी बात सही है। औरंगजेब को 30 वर्ष तक संग्रह आ भी बात सही है। मारवाड़ का उद्धारक आ भी बात सही है। यानी कि उपयुक्त सारी बात है, सारी की सारी सही। अगले क्वेश्चन की बात करें का अकबर ने राजपूतों से मित्रता क्यों की? बनकरी साम्राज्य को विस्तार गलिए स्थानीय बात आ भी सही है। प्रशासनिक में सहयोग आ भी बात सही है। सेना मजबूत करने खातिर आ भी सही है। और सारा का सारा बात है सही है। कारण ऑप्शन नंबर डी हो जाए, क्योंकि राजपूती नीति का आधार मान्य बन। आगे आगे क्वेश्चन की बात करा पा का 17 नंबर क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567-68 में किसके समय हुआ? वो कहेंगे अकबर राणा उदय सिंह है। कण हो राणा उदय सिंह समय, क्योंकि अकबर ने घेली और जयमल फत्ता लड़िया। कौन है? जयमल फत्ता लड़िया और वह हो गया वीर गति ने प्राप्त जयमल और फत्ता केसरियो कर लिया। अगले क्वेश्चन की बात करें 18वां नंबर क्वेश्चन है महाराजा राज सिंह ने औरंगजेब के किस नीति का विरोध किया? वो कौन सी नीति का विरोध? दजिया कर को भी करियो बने मंदिरा विध्वंस यानी कि तोड़ दिया आ भी बात करियो। चारुमती विवाह में हस्तक्षेप कर दिया यानी कि विवाह में नट गयो आ भी बात सही करी। सारा का सारा बात हो जाएगी। कारण ऑप्शन नंबर डी आपने सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें का बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने कौन सी उपाधि दी? बा राय की उपाधि दी। कहीं उपाधि दी दोस्तों? बा राय की उपाधि दी। एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 हो जो गुजरात के काबुल विजय पर यानी कि गुजरात पर काबुल विजय पा लियो जब बात है मैंने। अगले क्वेश्चन की बात करें का अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है क्या? मुगल राजपूत व्याख्यान में अंतिम का उदाहरण है का चारुमती प्रकरण वो औरंगजेब वो। चारुमती प्रकरण और औरंगजेब है। कारण ऑप्शन नंबर डी आपने सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें आज का अगला क्वेश्चन आ गया कथन कारण। कथन कारण क्वेश्चन आया सॉरी अवरोही अवरोही वहां पे पहला आप याद रखने की ट्रिक पढ़ लिया है कि सारणों पहला दोस्ती करनार कुणो बार मलो फेर करी मान सिंह फेर करी मिर्जा राजा जय सिंह। या नाम करम है पहला सारणों पहला कण करी बारी बारी कर ली मान सिंह सागे बाहर कर लियो मान सिंह सागे मिर्जा राजा जय सिंह। यानी बारी बात करी मान बारियों बात करी मान के मिर्च लगा गए बारियों बात करी माँ ने मिर्च लगा गए आ याद रखने की ट्रिक होगी। दुश्मनी क्या साग हुई का सांगा की प्रताप साग हुई फिर राज सिंह साग होगी फिर दुर्गादास है राठौड़ साग होगी। आगे संधि संधि भूषण ज़्यादा पूछने का चांस है। संधि को टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों थाने बता दियो कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गलत कौन करना थाने। 1615 में अमर सिंह और जहांगीर वह बीच में हो कहेंगे मेवाड़ की छूट खातर। तो दोस्तों थान आप कर लिया आप सीधा क्वेश्चन करे आप करांगा 20 क्वेश्चन अवरोही का। तो और सागे बता दूँ दोस्तों वीडियो के लास्ट में थाना ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ये बताऊंगा न्यू मान लो सागे टॉपिक बता दूंगा कि 8 सारणों ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा। मुगल राजपूत संबंध है हम कौन सा मुगल ज़्यादा पूछना रहा है कौन सा राजपूत ज़्यादा पूछना रहा है कारण वीडियो में लास्ट टाइम बना रही हो। और अपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अगला क्वेश्चन है क्या कहूँ कथन का आरोही अवरोही क्वेश्चन आ गया। तो आज का पहला क्वेश्चन आरोही अवरोही का मुगल राजपूत युद्धों को आरोही क्रम में लगाइए। 15 सारणों पहला कौन हो खानवा को युद्ध हो 1557 में आई बात सही है। फिर गिरी सुमेल को युद्ध हो 1544 में। फिर हो चित्तौड़गढ़ को साखो 1567 में। फिर हो हल्दी घाटी युद्ध 1576 में आएंगे। कारण ऑप्शन नंबर 1 आपने किया जाएगा सही आंसर यानी कि 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन की बात करें अगला क्वेश्चन है क्या अकबर से वैवाहिक संबंध का आरोही क्रम में लगाए। यानी कि सारणों पहला कण करो फिर बहन करो लास्ट में कण करो। सारणों पहला करो बारमल की पुत्री जोधाबाई कण करो बारमल की पुत्री जोधाबाई 1562 के अंदर। फिर करो भगवान दास की पुत्री मन्नाबाई बन कद करो 1585 के अंदर एंड करो 1585 के अंदर। फिर मोटा राजा जय सिंह मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत सिंह गोसाई करियो आकद करियो 1586 के अंदर। आगे बात का कावट की पुत्री पे आकन कर दो 1608 के अंदर करियो। यानी कि 1 2 3 4 आप सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का मेवाड़ के मुगल विरोधी शासकों का आरोही क्रम में लगाई। पहला मेवाड़ का विरोधी शासक मुगल शासक कौन सा शासकों मुगलों पर कौन सा विरोधी महाराणा सांगा उदय सिंह महाराणा प्रताप महाराणा
जय सिंह होएंगे कारण 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें का मुगल दरबार में मंच पे पाने वाले कछुआ का आरोही क्रम मिल गए। कछुआ आरोही क्रम बुझ लियो। कछुआ गुण स्वयं का बारमल हो, फिर भगवान दास हो, फिर मान सिंह हो, फिर मिर्जा राजा जय सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें निम्न संधियों को घटनाओं को अवरोही क्रम मिल गई है, यानी कि सारणो लास्ट में कौन सी हुई बा पहली पोत लगानी है। फिर अपन सारणो जो कि पहला हुई बा लास्ट लास्ट में लगानी है। सारणो पहला कौन सी हुई लास्ट में कौन सी हुई मेवाड़ मुगल संधि हुई या कद हुई 1665 के अंदर। कद हुई 1665 के अंदर। पुरंदर की संधि कद हुई सारणो पद मेवाड़ की सारणो पहला कहेंगे हुई पुरंदर की संधि कद हुई 1665 के अंदर। 2 नंबर लगाऊंगा, 2 नंबर पे फिर आओगी अपनी फिर आओगी मेवाड़ मुगल संधि कद हुई 1615 के अंदर। फिर बात करें आप दिवेर को युद्ध कद हुए 1582 के अंदर। फिर बात करें हल्दी घाटी युद्ध 1576, यानी कि पुरंदर की संधि आ गई लास्ट में 1665। फिर 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जो ऑप्शन नंबर 1 आपनो क्यों जो सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 26 को मारवाड़ मुगल संघर्ष का आरोही क्रम में लगाइए। मारवाड़ पहला ग्रीष्मेल को युद्ध 1544 के अंदर हो। 1544 पे जसवंत सिंह की मृत्यु होगी 1678 के अंदर। फिर अजीत सिंह आयो वो जन्म 1679 में हो। फिर अजीत सिंह की गद्दी प्राप्त कर ली। फिर एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपने सही हो जाओ 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन की बात करा बाबर से औरंगजेब तक मुगलों का शासन कर का आरोही क्रम में लगाइयो। बाबर सारणु पहला आयो बाबर है, फिर हुमायूं आयो, फिर अकबर आयो, फिर औरंगजेब आयो। एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर हो जाए क्योंकि सारणु पहला बाबर आयो, फिर हुमायूं आयो, फिर अकबर आयो, फिर औरंगजेब आ गयो। तो जमाई 1600 क्वेश्चन है। अगर बात करें हल्दी घाटी में के चरणों को आरोही क्रम मिल गई है। सारणों पहला कौन सो मान सिंह प्रस्थापन, यानी कि मान सिंह बटू गयो। फिर हल्दी घाटी को युद्ध हो कद हो जून के अंदर 1576 के अंदर। फिर प्रताप पहाड़िया में जाना लागियो। फिर दिवेर को युद्ध हो 1582 के अंदर। एंगे कारण 1 2 3 4 आपको सही आंसर है। और जेगो अगले क्वेश्चन की बात करें निम्न को आरोही अवरोही क्रम में लगाइए। निम्न ने अवरोही क्रम में, यानी कि राजा मान लास्ट लास्ट में कौन सो और पहला ही पहला कौन सो लास्ट लास्ट में सवाई जय सिंह जन्म हुए कद 1668 के अंदर। फिर बात करें आप राजा राज सिंह का शासन कद हो 1662 1680 के अंदर। फिर अमर सिंह शासन कद हो 1597 1620 के बीच में। सांगांगो शासन हो 1600 यानी कि 1509 1528 के कारण 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आप लोग की जगह सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें औरंगजेब के कालीन घटनाओं का आरोही क्रम में लिए लगाइए। औरंगजेब का कालीन में पहला क्यों जजिया कर पुनः लगाए 1679। फिर जारूमती विवाह प्रकरण हो 1679 में हो गयो। फिर क्यों जो फिर मारवाड़ को पर अधिकार हो जो 1679। फिर राज सिंह की मृत्यु हो जाएगी कदे 1680 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपनो डी हो जाएगा 4 3 2 1 1600 सब में 1669 है। एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपने की हो जाएगा सही आंसर है। हो जाएगा अगले क्वेश्चन की बात करें अकबर की राजपूत नीति के चरण में आरोही क्रम में लिखाइए। अकबर की राजपूत नीति के चरण में पहलो है बारमल से संधि 1562 में हुई। फिर मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पर विजय होगी 1568 में। फिर गुजरात विजय वो मान सिंह हो 1573 के अंदर। फिर हल्दी घाटी को युद्ध हो कद 1576 के अंदर। एंगे कारण क्यों जो अपना ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन में एक सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें मेवाड़ के पतन का उत्थान का आरोही क्रम में लगाई। मेवाड़ को कद उत्थान को के लगाना अपन आरोही क्रम खानवा की हार 1527 में हुई। फिर चित्तौड़गढ़ को साको हो गयो 1568 में। फिर हल्दी घाटी को युद्ध हो गयो 1576 में। फिर मेवाड़ मुगल संधि होगी 1615 के अंदर, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आप लोग सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें मुगल से लड़ने वाले राठौड़ का आरोही क्रम मिल गई है। मुगल कुण कर लड़ियो राव मालदेव लड़ियो, राव चंद्रसेन लड़ियो वह बाद में। फिर जसवंत सिंह, फिर दुर्गादास राठौड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाए 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन की बात का निम्न सूबेदारों को
मनसबे प्राप्त के लिए आरोही क्रम में ले गए। ये सारणु पहला क्या होगो, औरंगजेब आओगो। सारणु पहला कौन आयो के कागलो किसने के निम्न में सुबेदारों को प्राप्ति क्या अवरोही क्रम में लगाना है। कह अवरोही क्रम में क्या लगाऊंगा कि मिर्जा राजा जय सिंह करी 7,000 क्या हूँ औरंगजेब हूँ। अगलो बात कर फिर कण करी जसवंत सिंह 7,000 सांझाऊ करी आ भी बात सही है। फिर करी कण करी फिर करी मान सिंह 7,000 अकबर हूँ अकबर के कारण करी। फिर बारमल करी 5,000 अकबर के कारण एंगे कारण 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें बीकानेर अकबर संबंध में, अकबर संबंध का आरोही क्रम में लगाइए। पहला गुणों कल्याण की अधीनता 1520-70 के अंदर आ भी बात सही है। राय सिंह उपाधि धारण कर ली आ भी बात सही है। फिर राय सिंह द्वारा जोधपुर विजय आ भी बात सही है। दलपत सिंह विद्रोह हो गयो कदो हो। फिर दलपत सिंह विद्रोह हो गया यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर। और जो अगले क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन की बात कहा सांझा के कालीन की घटनाओं को आरोही क्रम में लगाइए। सांझा की घटना आरोही क्रम में लगा रहे यानी कि पहला सांझा को राज्य 1661 में यानी कि 1 नंबर आ जाएगो। फिर जगत सिंह मेवाड़ पर संधि होगी 1। फिर 2 नंबर आ जाएगो। फिर औरंगजेब को दक्कन को अभियान चालू फिर बाहो जगह। फिर मिर्जा राजा उदय सिंह की हो जाएगी बा उदय सिंह उदय हो जाएगा यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1 नंबर आ जाएगा। 1 2 3 4 1 में ही दे रखे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर हो जाओ। अगले क्वेश्चन की बात करें जहांगीर कालीन में मेवाड़ घटनाओं का आरोही क्रम में लगाइए। मेवाड़ घटना जहांगीर का राज्यारोहण हो तो 1605 ईस्वी में। फिर अमर सिंह को संघर्ष हो गयो। फिर खुर्रम खान को अभियान चालू 2 नंबर आ जाओ। फिर मेवाड़ को मुगल हो जाएंगे यानी 1 2 3 4 ऑप्शन देख लेंगे 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर हो जाओ। अगलो क्वेश्चन की बात करें अगलो क्वेश्चन का निम्न युद्धों का कालक्रम में लगाइए। पहला कुड़ो दिवेर गोयो का 1192 के अंदर। फिर खानवा गोयो 1527 के अंदर। फिर गिरी सुमेल गोयो 1544 के अंदर। फिर हल्दी घाटी को 1576 यानी कि 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें औरंगजेब विरोधी राजपूतों का आरोही क्रम में लगाइए। जसवंत सिंह राज सिंह राठौड़ दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर हो जाओ। अगले क्वेश्चन की बात करें मुगल पतन में राजपूत भूमिकाओं का आरोही क्रम में लगाइए। राजपूत भूमिकाओं के लगाना अपन आरोही क्रम में अजीत सिंह को दिल्ली पर अधिकार हो गयो 1708 में। फिर सवाई जय सिंह वो मराठा वो मुगल मध्यस्थम हो गयो 2 नंबर आ जाएगो। फिर मुगल दरबार राजपूत गुटबद्दी हो जाए 3 नंबर आ जाएगो। फिर नादिर शाह को आक्रमण 1759 के अंदर यानी कि 1 2 3 4 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर है। हो जाएगा दोस्तों ये बापा पढ़ लिया युद्धांगों के कर लिया क्रम बुझ लिया। सारणो पहला हो खानवा को युद्ध हो। फिर गिरी सुमेल को 1544 में हो गयो। फिर चित्तौड़गढ़ को हो गयो 1568 में। फिर हल्दी घाटी को हो गयो 1576 के अंदर। फिर 1582 के अंदर दीवर को दोस्तों युद्ध का कालक्रम आ गया कहेंगे युद्ध का कालक्रम देख लो गौर देख लो ध्यान देख लो। रीट पटवारी RS टाइम दोस्तों पेपर में कहेंगे रीट पटवारी RS लैब असिस्टेंट तीनों दोस्तों लैब असिस्टेंट ले लो रीट ले लो पटवारी ले लो 2nd ग्रेड ले लो 1st ग्रेड भर्ती ए खातर दोस्तों ए क्लास है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये के बुझ लो। युद्ध में खानवा 1527 में आ जाओ। युद्ध को क्रम है खानवा को 1527 में आ जाओ। फिर आ जाओ गिरी सुमेल को 1544 में। फिर चित्तौड़गढ़ को 1568 में। हल्दी घाटी को 1576 में। दिवेर को 1582 में। संधि याद कर लो दोस्तों संधि पक्की बुझेगा। एक संधि को आओगो एक युद्ध को पक्को क्वेश्चन आवेगो। एक संधि को एक युद्ध को पक्को क्वेश्चन आओगो दोबारा बता दूं मैं। संधिकरण करी 1615 ईस्वी में अमर सिंह जहांगीर करी उनको इकलौती सारणों बड़ी संधि माने जय अमर सिंह और जहांगीर दोस्ती की शुरुआत कर 1562 में बारबल से 1707 तक मन सभ्यता होगी।
अब दोस्तों आप अगला क्वेश्चन बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया अपना कथन कारण का। कथन कारण का क्वेश्चन आ गया, न्यू मान लो रीट पटवारी लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आरएस। दोस्तों जितनी भी भर्ती है दोबारा बता दूं, रीट पटवारी सेकंड ग्रेड आरएस फर्स्ट ग्रेड सारी भर्तियां का तो न्यू मान लो का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए क्वेश्चन कथन कारण का पक्का पूछे जा गए कारण वीडियो मिस ना कर दियो और अपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो कथन कारण को आज को पहलो क्वेश्चन है कि क्या कथन कारण को अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आप ये बात सही है, कथन तो सही है। अकबर सुल्ले एक कुल नीति द्वारा साम्राज्य से स्थिर करना चाहता था। आप भी बात सही है, यानी कि कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 की, महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। आप भी बात सही है, क्योंकि मैंने कौन करी प्रताप मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए लड़ियो। आप भी बात सही है, क्योंकि वो अधीनता स्वीकार कर लिया तो वो महाराणा प्रताप को एक ही उद्देश्य हो का महाजत है तो ना मुगला की अधीनता स्वीकार करूं, मैं मेरे खुद को राज्य अलग हूँ बसाना चाहूँगा। यानी कि कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करना है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन आगे का कथन क्या कथन कथन है, खानवा युद्ध 1544 के खानवा युद्ध 1527 में राणा सांगा पराजित हुए। आप भी बात सही है, कथन सही है। कारण के बाबर के पास तोपखाना और तुगलक का युद्ध नीति अपनाई। आप भी बात सही है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित करने खातर बाबर ही सारी सारी नीति सही, तोपखाना नीति तुगलक गामा युद्ध नीति आप भी कराई। यानी कथन और कारण दोनों सही सत्य है, अपन कारण कथन की सही व्याख्या करना रहेंगे। कारण ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, क्योंकि कारण कथन दोनों सही है। अगर बात करें आप कथन के मेवाड़ मुगल संधि 1665 में अमर सिंह ने की। आप भी बात से जहांगीर ने अमर सिंह को पराजित करने के लिए संधि पर बाध्य किया। आप भी बात सही है, क्योंकि दोनों कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करना रहेंगे। कारण ऑप्शन हो जाए 1। अगले क्वेश्चन की बात करें आप अगलो क्वेश्चन आगे के अगलो क्वेश्चन के चीज को कथन कथन के संधि 1665 में महाराणा को मुगल दरबार में हाजिरी नहीं होना था। आ कारण क्या है वो नहीं होना था। आप ये बात सही है कि जहांगीर आ कारण क्या है कि मैं जहांगीर मेवाड़ के विशेष सम्मान देना चाहता था, क्योंकि प्रताप कभी झुके नहीं। आप भी बात सही है, कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करना रहेंगे। कारण ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन आगे का कथन किया राजा मान सिंह ने हल्दी घाटी में मुगल सेना का नेतृत्व किया। आप भी बात सही है, यानी कि कथन भी सही है। कारण क्या है का कारण है मान सिंह अकबर के सेनापति और विश्वसनीय मनसबेदार था। आप भी बात सही है, कथन कारण दोनों से ये कारण कथन की सही व्याख्या करना रहेंगे। कारण ऑप्शन नंबर 1 आपने सही आंसर हो जाएगो। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है का कथन किया औरंगजेब ने जजिया कर 1679 में पुनः लगाया। आप भी बात सही है, औरंगजेब ने कट्टर सुन्नी और इस्लामी राजनीति राज्य चाहता था। आप भी बात यानी कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करना ऑप्शन नंबर 1 हो जो। अगले कथन की बात करें, अगले क्वेश्चन 48 नंबर की बात करें, कथन किया महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब का विरोध किया। कारण किया औरंगजेब ने चारुमती से हाड़ा जबरन विवाह करना चाहता था। आप भी बात सही है, यानी कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करना रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 है, कथन किया दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्ष तक औरंगजेब से युद्ध किया। आप भी बात सही, यानी कथन भी सही है। कारण किया है दोस्तों, दुर्गादास ने अजीत सिंह और मारवाड़ की गद्दी दिलाना चाहता था। आप भी बात सही, यानी कि कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन है की सही व्याख्या करना रहे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आ गया 50 नंबर, कथन कारण को का शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में जीता। आप भी बात सही है, कथन भी सही है। शेरशाह ने कहा मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंद की बादशाह खो देता। आप भी बात सही है, क्योंकि दोस्तों अठे गिरी सुमेल को युद्ध जीत्यो। कथन के अंदर तो आप बात करना रहे हो, परिणाम कौन बताना रहे हो क्या क्यों जीत्यो कैसे आगे जीत्यो है कारण कौन हो। कारण कथन की सही व्याख्या कौन करना रहे हो, कारण कथन की सही व्याख्या कौन करना रहेगा। कारण ऑप्शन नंबर बी है वो आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें का कथन किया मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को पराजित किया। कथन भी सही है,
जय सिंह औरंगजेब के मनसूबेदारों और पुरंदर की संधि 1665 में कराई गई। अब बात से यानी कथन कारण दोनों से या कारण कथन की सही व्याख्या करना नार्य है। अगले क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर राव मालदेव राठौड़ का सबसे शक्तिशाली शासक था। अब बात सही है। कारण के मालदेव का राज्य जैसलमेर मेवाड़ तक फैला। आई बात सही यानी कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही भी व्याख्या करना है। कारण ऑप्शन नंबर बी हो जो आपने सही आंसर है। अगले क्वेश्चन 53 नंबर की बात करें कथन के महाराणा अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर 1567 ईस्वी में विजय प्राप्त की। अभी बात सही है। कारण क्या राणा उदय सिंह छोड़कर पहाड़ों में चले गए। अभी बात सही है। कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करना है यानी कि अंदर जयमल भत्ता नेतृत्व की और बैंक के लिए आपको केस सही कर लियो। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 54 है का कथन किया कि जहांगीर ने खुर्रम खां को मेवाड़ अभियान पर भेजा। कथन भी सही है। जहांगीर अमर सिंह को संधि के लिए मजबूत करना चाहता था। आप भी चाहिए यानी कि कथन कारण दोनों सत्य। कारण कथन की सही व्याख्या करना। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की का कथन किया बारमल ने सबसे पहले मुगलों से संधि की। आप ही बात सही है। बारमल आमेर का सूजा के हमलों से बचाना चाहता था। आप ही बात सही है। कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करना। अगले क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें कथन किया द्विवेद युद्ध 1582 को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। आप भी बात सही है। आगे कारण किया प्रताप ने इस युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह से हराया। कारण भी सही है। कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करना रहेगा। कारण ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपनो एक सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें का कथन किया औरंगजेब ने मारवाड़ पर 1669 में अधिकार कर लिया। अभी बात सही है। कारण किया जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी विवाद हुआ। अभी बात सही यानी कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करना रे। ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कथन किया राजा टोडरमल अकबर का वित्तीय मंत्री था। आप कथन भी सही है। टोडरमल ने जब्त प्रणाली और दशाला व 2 शत लागू किया। कारण कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या कौन करना रहे क्योंकि अंदर अकबर वित्त मंत्री को बात हो यानी कि मंत्री की बात हुई है। पर कारण के अंदर अपन मंत्री को जिक्र ही कौन करेंगे। कारण कथन की व्याख्या सही कौन करना रहे हो। कथन कारण तो सही है पर कारण कथन की व्याख्या सही कौन करना रहे। कारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कथन किया बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने राय की उपाधि दी। आप ही बात है क्यों दी कर राय ने गुजरात और काबुल विजय में सहयोग किया था। आप ही बात सही यानी कि कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करना है। अगले क्वेश्चन क्यों आज को लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। आप ये बात सही है इसलिए सांगा को इंदुपत कहा। आप ये बात सही है क्योंकि दोस्तों गाँव कथन कारण की सही व्याख्या कौन करना है क्यों कि महाराणा सांगा 80 घाव आ बात है कथन के अंदर जिक्र कर दियो पर कारण के अंदर घाव को जिक्र ही कौन करेंगे। कारण है तो सही पर कारण को कथन को कारण के अंदर जिक्र भी कौन करेंगे। कारण कथन कारण दोनों से ये कारण कथन की सही व्याख्या कौन करना रहे हो। कारण ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। अब दोस्तों के एक अकबर ने के करी दोस्ती करी कैसा करी बारमल सागे करी फिर मान सिंह सा करे फिर संधि कर ली। कैसा गया सुल्ले में खा का कारण साम्राज्य स्थिरता का कारण कैसा करी औरंगजेब सागे दुश्मनी होगी क्या मी का जजिया कर लगा दियो मंदिर कर दियो चारुमती विवाह के कारण कट्टरता आ गई प्रताप की स्वामी मानो कदी झुक्यो को नहीं। कारण क्या मेवाड़ी आन बान शान मान। तो दोस्तों थाना वीडियो क्या लगी कमेंट करके जरूर बताइए और आपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लियो ताकि आना वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों एम वीडियो थे आप गए सोशल मीडिया का जितना भी प्लेटफॉर्म यूज करो वहाँ पर स्टेटस लगा लो ताकि और दोस्तों तक भी पहुँच सके। दोस्तों मिला अगली वीडियो में जब तक अपन दोस्तों थानो राम राम।